नमस्कार, मैं मनोज विश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका स्वागत है। गुड़ामलानी में खेल मैदान के लिए 15 करोड़ रुपए और 25 बीघा जमीन, और ये एक ऐसा दावा है जिसने पूरे पश्चिमी राजस्थान का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक स्टेडियम होगा या फिर पश्चिमी राजस्थान के युवाओं को या युवाओं की किस्मत बदलने वाला एक गेम चेंजर डिसीजन साबित होगा, क्योंकि जिस इलाके की पहचान अब तक रेगिस्तान, सीमित संसाधनों और पलायन से होती रही है, अब वहीं से खेलों की एक नई क्रांति की शुरुआत होने जा रही है। और ये बात कई महीने पहले के बिश्नोई ने एक सभा के दौरान बताई थी, और हमने आपको रेड प्लस न्यूज़ के मार्फत इस खबर को आपके कानों तक बतलाई थी। और इसके पीछे अगर किसी की मेहनत है और स्टेडियम बनाने के पीछे अगर किसी की लगन है तो वह है के बिश्नोई, जो कि गुड़ामलानी के विधायक है और राजस्थान सरकार में खेल कूद के मंत्री भी है, राज्य मंत्री। और गुड़ामलानी के विधायक के बिश्नोई ने पहले ही घोषणा की थी कि गुड़ामलानी मुख्यालय पर करीब 25 बीघा भूमि में एक अत्याधुनिक बहु खेल स्टेडियम बनाया जाएगा, जो कि एक अल्ट्रा बेस्ट स्टेडियम माना जा रहा है। और ये स्टेडियम गवर्नमेंट पीजी कॉलेज गुड़ामलानी और कृषि महाविद्यालय गुड़ामलानी के पास में बनाया जाएगा। लेकिन अब आप सोचिए कि ये बात अच्छी है कि खेल स्टेडियम गुड़ामलानी में बनाया जा रहा है, और ये भी बात ठीक है कि ये अल्ट्रा मॉडर्न बेस्ट स्टेडियम होगा, और ये भी ठीक है कि सारे खेल एक ही छत के नीचे खेले जाएंगे, और ये भी ठीक है कि स्टेडियम के अंदर अत्याधुनिक जो तकनीक है उनका इस्तेमाल किया जाएगा। एक ऐसा स्टेडियम होगा जिसके लिए लोग, जो युवा है, नौजवान है, वो खेलते नजर आएंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये स्टेडियम पहले क्यों नहीं बना? किसी ने ये मंशा पहले जाहिर क्यों नहीं की? क्या इससे पहले स्टेडियम की ज़रूरत नहीं थी? क्या इससे पहले कोई खेल नहीं होता था? क्या इससे पहले जनता ने किसी भी विधायक को वोट नहीं दिया था? और क्या इससे पहले कोई यहाँ से विधायक चुन करके नहीं गया है? क्या कोई विधायक नहीं जीता है? और आज गुड़ामलानी की जनता के मन में एक ही सवाल है, और गुड़ामलानी की जनता मन ही मन ये सवाल पूछ रही है कि आखिरकार वर्षों बाद गुड़ामलानी विकास की धुरी पर लौटा है, और वर्षों बाद विकास की धुरी पर लौटने वाले इस गुड़ामलानी ने आखिरकार कौन सा गुनाह कर दिया कि इतने वर्षों तक इन्हें जानबूझ करके विकास की दृष्टि से अलग थलग रखा गया। और आप यकीन कीजिए कि यदि गुड़ामलानी के विधायक के बिश्नोई आज से 20 साल पहले विधायक होते तो आज गुड़ामलानी कहाँ होता, ये भी आप समझिए। और अपने नापतोल बजट बाजार में इस बात को भी डालिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अगर ये विकास पुरुष आज से 20 साल पहले गुड़ामलानी के विधायक होते तो आज गुड़ामलानी राजस्थान के मानचित्र पर कहाँ खड़ा होता। खैर, इतना सच हमें नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इतना अगर हमने सच बता दिया तो विपक्ष हमें तराजू के एक अलग पलड़े में तोलते नजर आएंगे, और हम और हमारे ऊपर अलग अलग तरीके के टैग लगाते नजर आएंगे। लेकिन सच है वो पहुंचाना आप तक ज़रूरी है, इसलिए रेड प्लस न्यूज़ के मार्फत हम आप तक ऐसी ही सच की जो खबरें होती हैं वो पहुंचाते रहेंगे। भाजपा सरकार के द्वारा गुड़ामलानी में बनाने जाने वाला ये खेल मैदान कोई साधारण खेल मैदान नहीं होगा, बल्कि ऐसा स्पोर्ट्स हब होगा जहां एक साथ कई खेलों को राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध होगी। वर्षों से बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर और पश्चिमी राजस्थान के हजारों युवा खेल प्रतिभा होने के बावजूद आधुनिक सुविधाओं के अभाव में पीछे रह जाती हैं। गांवों के धूल भरे मैदानों में अभ्यास करने वाले इन खिलाड़ियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि संसाधनों की कमी। प्रतिभा थी, जुनून था, मेहनत थी, लेकिन मंच नहीं था। और जब उस समय जब के बिश्नोई मंत्री नहीं थे, क्षेत्र के दौरे पर रहने के लिए जब वे निकलते थे, यदि उन्हें कोई ऐसी प्रतिभा मिल जाती थी जो सुविधाओं के अभाव में लगातार मेहनत कर रही थी, तो वे अपने निजी खर्चे से उनको ट्रेनिंग दिलवाते हैं और दिलवाते थे। और आज भी ऐसे कई युवा हैं जो जोधपुर, जयपुर जैसे शहरों में क्रिकेट अकादमी से ट्रेनिंग ले रही हैं, और उनका सारा खर्चा के बिश्नोई अपने निजी जेब से उठा रही हैं। और ऐसी प्रतिभाओं को बाहर नहीं जाना पड़े, इसके लिए अब यही मंच गुड़ामलानी में सजने को तैयार हो रहा है। के बिश्नोई का कहना है कि स्टेडियम बनने के बाद पूरा राजस्थान यहाँ खेलने आएगा, और ये बयान सिर्फ राजनीतिक नारा नहीं बल्कि उस सोच को दर्शाता है जिसके जरिए गुड़ामलानी को खेल मानचित्र पर स्थापित करने की तैयारियां की जा रही है। और इस परियोजना की अनुमानित लागत
करीब 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार लगभग 7.5 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो चुकी है और शेष राशि की प्रक्रिया है वो आगे भी बढ़ रही है। जुलाई महीने के आखिरी सप्ताह तक टेंडर जारी हो सकते हैं और करीब 18 से 36 महीने के भीतर स्टेडियम बनकर के गुड़ामालानी के लिए तैयार हो जाएगा। यानी ये केवल घोषणा नहीं बल्कि ज़मीन पर उतरती एक योजना दिखाई दे रही है। अब जरा सोचिए, जिस इलाके के खिलाड़ियों को प्रतियोगिता की तैयारी के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, उन्हें यदि अपने क्षेत्र के अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से अगर कोई ऐसा ग्राउंड मिल जाए, अगर उन्हें कोई ऐसा खेल का मैदान मिल जाए तो तस्वीर कितनी अच्छी होती है और तस्वीर कितनी बदली हुई होती है। प्रस्तावित खेल मैदान में या इस स्टेडियम में एथलेटिक्स ट्रैक होगा, क्रिकेट मैदान होगा, फुटबॉल ग्राउंड होगा, वॉलीबॉल कोर्ट होंगे और कबड्डी और खो खो के लिए अलग अलग मैदान होंगे और वॉकिंग के लिए भी कह रहे हैं कि ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। इंडोर खेलों के लिए अत्याधुनिक हॉल बनाए जाने की संभावना है और जहाँ बैडमिंटन, बास्केटबॉल, टेनिस और कुश्ती जैसे खेल गतिविधियां संचालित की जा सकेगी। यानी कि खिलाड़ियों के लिए अभ्यास क्षेत्र, जिम, चेंजिंग रूम, दर्शक दीर्घा और हाई क्वालिटी लाइटिंग सिस्टम जैसी सुविधा भी शामिल की जाएगी। यानी ये केवल मैच के लिए जगह नहीं बल्कि खिलाड़ियों को तैयार करने की एक बेहतरीन फैक्ट्री होगी जिसमें अत्याधुनिक टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा और यही इस परियोजना की सबसे बड़ी ताकत है। पश्चिमी राजस्थान में पहली बार ऐसा होगा कि एक ही परिसर में 10 से अधिक खेल या खेलों से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध होगी और यही कारण है कि स्थानीय खिलाड़ी और खेल प्रशिक्षक इसे ऐतिहासिक कदम मान रहे हैं और खेल विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि यदि किसी क्षेत्र में अच्छी खेल संरचना विकसित हो जाए तो वहाँ की प्रतिभाएं अपने आप सामने आने लगती हैं और अपने मंच पर अपना प्रदर्शन है वो करने लगती है। हरियाणा इसका सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा उदाहरण है, जहाँ गांव-गांव में खेल संस्कृति विकसित हुई और देश को ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी मिले। अब सवाल यह है कि क्या गुड़ामालानी भी उसी हरियाणा की दिशा में आगे बढ़ सकता है जहां पर यह मेहनत की जा रही है? तो जवाब है बिल्कुल हाँ। और यदि ये परियोजना अपने निर्धारित स्वरूप में पूरी होती है तो आने वाले वर्षों में पश्चिमी राजस्थान से भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकल सकते हैं। लेकिन यह कहानी सिर्फ खेलों तक सीमित नहीं है। इस स्टेडियम का असर क्षेत्र की इकोनॉमिक मॉडल यानी कि अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई देगा। निर्माण कार्य के दौरान स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और स्टेडियम बनने के बाद कई प्रकार की कंपटीशन प्रतियोगिताएं होगी और ट्रेनिंग कैंप होंगे, खिलाड़ी आएंगे, दर्शक आएंगे, छोटे व्यवसायों का फायदा होगा, होटल और परिवहन क्षेत्र को एक नई दिशा और नई गति मिलेगी। यानी कि ये परियोजना विकास का बहुआयामी मॉडल बन सकता है और यही वजह है कि स्थानीय लोग इसे सिर्फ स्टेडियम नहीं बल्कि क्षेत्र के भविष्य में निवेश के रूप में देख रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि अधिकांश बड़े स्टेडियम बड़े शहरों में बनाए जाते हैं, लेकिन ये परियोजना ग्रामीण और मरुस्थलीय क्षेत्र को केंद्र में रख करके बनाई जा रही है। और ये संदेश भी महत्वपूर्ण है कि विकास केवल महानगरों तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि अब दौर बदल चुका है, अब समय बदल चुका है, सत्ता बदल चुकी है और गुड़ामालानी के विधायक पद पर व्यक्ति भी कोई और बैठा है। तो ये स्टेडियम है वो शहरों के बजाय अब ग्रामीण क्षेत्रों में होने चाहिए और हो रहा है। यदि प्रतिभा गांवों में है तो सुविधाएं भी गांवों तक पहुंचनी चाहिए, ऐसा के विश्नोई का मानना है। और के विश्नोई लगातार ये बात भी कह रही हैं कि मालानी के जो खिलाड़ी है उनकी इस स्टेडियम के कारण उनकी वैल्यू बढ़ेगी। तो इस पूरे के पूरे स्टेडियम से संबंधित जो चित्र है वो स्क्रीन पर आप देख रही हैं। ऐसा ये एक AI जनरेटेड डायग्राम है जो आप देख रही हैं और ऐसा स्टेडियम गुड़ामालानी में बनेगा। वास्तव में किसी खिलाड़ी की सबसे बड़ी ज़रूरत अवसर होती है और ये स्टेडियम वही अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास करता है या करेगा। कल्पना कीजिए कि जब इसी स्टेडियम में राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं होगी, जब हजारों दर्शकों की संख्या खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए होंगे, जब यहाँ राष्ट्रीय स्तर के कोच ट्रेनिंग देते नजर आएंगे, तब गुड़ामालानी का नाम केवल राजनीतिक मानचित्र पर नहीं बल्कि खेल मानचित्र पर भी सुनहरे स्वर्णिम अक्षरों के साथ
अंकित हो जाएगा। और यही इस परियोजना का सबसे बड़ा उद्देश्य दिखाई देता है। और आज देश भर में खेलों को लेकर के नई जागरूकता पैदा हुई है। ओलंपिक, एशियाई खेल और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत की बढ़ती सफलता ने युवाओं को खेल की ओर आकर्षित किया है। ऐसे समय में यदि पश्चिमी राजस्थान को बेहतरीन सुविधाएं मिलती है या मिलेगी तो ये क्षेत्र के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण इस इलाके के लिए ऐतिहासिक अवसर होगा। हालांकि जनता की अपेक्षाएं भी उतनी ही बड़ी है जितनी ये घोषणाएं। लोग चाहते हैं कि काम समय पर शुरू हो, तेजी से आगे बढ़े, पारदर्शिता के साथ में काम हो और निर्धारित समय में पूरा हो, क्योंकि इतिहास गवाह है कि कई बार बड़ी घोषणाएं वर्षों तक फाइलों में अटकी रह जाती हैं, लेकिन यदि ये परियोजना तय समय में पूरी हो जाती है तो ये गुड़ामालानी के विकास की सबसे बड़ी पहचान बन सकती है। सड़क, बिजली और पानी के बाद अब खेल सुविधाओं का जुड़ना ये संकेत देता है कि विकास के दायरा या विकास का जो एक पैरामीटर है वो लगातार बढ़ रहा है। आने वाले समय में जब इस स्टेडियम की दीवारें बड़ी होगी, मैदान तैयार होंगे, फ्लड लाइट्स जलेगी और दूधिया रोशनी के भीतर युवा खिलाड़ी यहाँ अभ्यास करेंगे, तब शायद कोई बच्चा इसी मैदान से निकल करके राष्ट्रीय टीम तक पहुंचेगा, कोई बेटी राज्य का नाम रोशन करेगी और कोई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तिरंगा लहराएगा। तब ये कहा जाएगा कि गुड़ामालानी में सिर्फ एक स्टेडियम बनना तय नहीं था, बल्कि वहाँ से एक नई खेल की क्रांति की शुरुआत करनी थी। और के विश्नोई को ज़रूर इसके लिए याद किए जाएंगे और वे खिलाड़ी आज भी उन्हें याद कर रही हैं और वे बार बार इस चीज़ के मनोहार भी कर रही हैं कि जल्दी से इस स्टेडियम की शुरुआत हो और हमारा भाग्य है इस स्टेडियम में आजमाएं। और यदि यह सपना सच होता है तो पश्चिमी राजस्थान के खेल इतिहास हमेशा इस परियोजनाओं को एक मील के पत्थर के रूप में याद रखेगा और ये सोचा और समझा जाएगा कि किसी महापुरुष ने यहाँ पर अपने पदाधिकारी के तौर पर, अपने विधायकी के तौर पर अपना काम किया और इस क्षेत्र को जहाँ पर लू की थपेड़ों के बीच में एक बड़ा सुनहरा अवसर दिया। तो ये थी आज की हमारी खबर। रेड प्लस न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।